प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आरजी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू के रजत जयंती समारोह में लिया भाग। तीनों राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलने पर जम्मू में जश्न मनाया गया। बाबा चंचल ने कहा कि संसदीय चुनाव में भी भाजपा को भारी बहुमत मिलेगा। कांडीपुरा जिला अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया आयोजन। जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में किया गया जागरूक। बारामूला में 3 राज्यों में चुनावी जीत का जश्न मना रही पार्टी एमएमवाद ने कहा कि जबरदस्त जीत प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व और जनता के विश्वास की जीत है। तीन राज्यों में विजयी रही भाजपा पार्टी और श्रीनगर में मनाया गया जश्न। अब समाचार विस्तार से। एलजी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में रजत जयंती समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उनके साथ कुंवर अजातशत्रु तथा रितु सिंह भी मौजूद रहीं। इस मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में एनी स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और इस मौके पर छात्रों में पुरस्कार भी वितरित किए गए। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज के युग के छात्रों को दिया गया एक अनमोल तोहफा है, जिससे कि उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को निखारा जा सके। मैं स्कूल प्रशासन का, विशेष रूप से अजातशत्रु सिंह जी का तथा रितु जी का, सभी प्रिंसिपल और टीचर्स का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे रजत जयंती समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया है। आप सबको रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी व्यक्ति या संस्था के जीवन में 25 वर्ष का बड़ा महत्व होता है और 25 वर्ष पूरा करने के बाद एक अवसर होता है कि हम आत्मावलोकन करें कि कहां से शुरू हुए थे, कहां तक पहुंचे हैं और उस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव थे और क्या किया होता तो इससे और बेहतर हो सकता था। जब रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी तो मैं ध्यान से सुन रहा था। 2015 के बाद मैंने अंतिम बच्चा जो डीपीएस का है वो 2015 का है, जो केएस या आईएएस के सिलेक्शन में आया है। हम 23 में आज बात कर रहे हैं, 23 समाप्त होने वाला है। मोटे तौर पर 8 साल हो गए। इसका भी मूल्यांकन मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल साहिब और टीचर्स को करना चाहिए कि इन 8 वर्षों में क्या कारण रहे कि कोई बच्चा नहीं आया। मैं समझता हूं कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बेहतर परिणाम देने की स्थिति हम बना सकते हैं। स्कूल में बच्चों के बीच उपस्थित होना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे आनंद का क्षण है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसी जगह है जहां हर पल कुछ नया होता है, हर क्षण एक नई प्रतिभा निखरती है और नव जीवन का विस्तार होता है। मैं इस सच्चाई से वाकिफ हूं कि अभी सांस्कृतिक समारोह हो रहा था, बच्चे आनंद ले रहे थे। बहुत देर तक इन बच्चों को धूप में परेशान करना मैं खुद नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब सामान्यतया टेलीविजन देखने के जो लोग आदी हैं, जब सीरियल अच्छा आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर का ही अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा उस मर्यादा का ध्यान रखूं, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर करना चाहूंगा। अगर मैं पुलिस तथा बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों को छोड़ दूं
तो स्कूल ही एकमात्र स्थान है जहां हर बच्चा असीमित साहस से भरा हुआ है। स्कूल ही वो जगह है जहां बच्चों के भीतर अननोन, अपरिचित, अनजान, अज्ञात में जाने की निडरता पैदा होती है। अपने जीवन के सबसे साहसिक और महत्वपूर्ण वर्ष बच्चा स्कूलों में ही गुजारता है। अगर स्कूल में बच्चों के समय से संबंधित आंकड़े को देखा जाए तो प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर लेवल तक की जो यात्रा है, सामान्य तौर पर एक बच्चा 15-16 साल, 16-17 साल स्कूल में बिताता है। यानी कॉलेज जाने के पहले लगभग 23,000 घंटे की स्कूलिंग एक बच्चे की होती है। बोलने में शायद समय के विस्तार का पता नहीं चल रहा है, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स जो उनके साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत का जश्न आज जम्मू में भी ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता भाजपा नेता बाबा चंचल सिंह ने की और इस शानदार जीत के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को बधाई दी और कहा कि जनता का विश्वास है कि आने वाले संसदीय चुनावों में भी भाजपा अपने दम पर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राजनाथ सिंह जी को और गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को और पार्टी प्रेसिडेंट देवेंद्र राणा जी को, अपने कविंदर गुप्ता जी को, निर्मल सिंह जी को, सत्य शर्मा जी को, लगभग हमारे जुगल किशोर एमपी जी और जितेंद्र सिंह हमारे, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरे भारत को बधाई देना चाहता हूं जो कि बीजेपी ने आज बहुत बड़ी जीत हासिल की है और बड़ी बड़ी स्टेटों में जो जीत हासिल की है मैं उसकी बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और भी आगे जो है हमारी जीत होगी। बीजेपी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है और भारत को नंबर 1 बनाने का एक फैसला लिया है। आज हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम है और मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। बड़े बड़े हाईवे और खास करके जो कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा खांडीपुरा जिला अनंतनाग में आयोजित की गई। छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी दर्ज की गई। इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन अनंतनाग नजीर अहमद गनी, सरपंच मोहम्मद अयूब, उप निदेशक वन सुरक्षा बल और एसओ शासक विकास तारिक अहमद उपस्थित रहे। जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में इस दौरान जानकारी दी गई। 2047 mindset. We pledge to celebrate and respect the duties of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्या क्या स्कीम लाए गरीबों के लिए। इसने गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं रखी है। उज्ज्वला स्कीम, गोल्डन कार्ड, बाकी जो काफ़ी स्कीमें यहाँ जिन्होंने लॉन्च, खासकर कि लोग डिमांड करते हैं। देखो गए थे वहाँ लोग दुआएं देते हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि परसों हम यहाँ हॉस्पिटल गए थे, वहाँ लोग दुआएं देते हैं उसको क्योंकि काफ़ी गोल्डन कार्ड उसने 5 लाख रुपए उसने जेब में रखा था। इसको अमीर और गरीब में कोई फर्क तो हर जगह चल रही है होनी चाहिए ये, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, लोगों को पता चलता है, लोगों को काफ़ी मदद हो जाती है इसको। और लोगों को पता है कि गाँवों में पता नहीं चलता है कि क्या क्या स्कीमें और ये इस वक्त कर रहे थे, ये ऑनलाइन सब हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये स्कीम आगे भी चलनी चाहिए। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज 26 नवंबर से यहाँ जम्मू कश्मीर में इनकाद हुआ है और आज 15 दिसंबर से यहाँ जो हमारे ब्लॉक में इसका प्रोग्राम शुरू हुआ है। आज 4 दिसंबर जो यहाँ हल्के खुंडीपारी में इस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज किया गया है। हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो
पास है, पिछड़ा है, वो आए और खासकर यहाँ के हर डिपार्टमेंट जिन्होंने शमूलियत की है डिपार्टमेंटों ने, उसमें उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हैं और मौके पर भी यहाँ मसला हल होता है। किसी को रजिस्ट्रेशन करना है, किसी को इंतकाल करना है, किसी को दवाई लेना है, सब चीज जो यहाँ पर सब डिपार्टमेंट की जहाँ यहाँ स्टॉल्स लगे हैं उस पर वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। इससे बहुत फायदा मिल रहा है लोगों को। भाजपा बारामूला इकाई ने भाजपा मुख्यालय बारामूला में 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का जश्न मनाया। एमएमवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास जताया। इस कार्यक्रम में भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। एमएमवार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार सफलता पर एक दूसरे को बधाई दी। विजय समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जैसे छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार पिछले 25 साल से चल ही रही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। हम खुशी इसीलिए मना रहे हैं कि बड़ी 3 रियासतों में, जहाँ पर 2 रियासत में कांग्रेस की सरकार थी, जो मीडिया 30 तारीख से कह रहा था लीड चल रहा है, लीड चल रहा है, उधर चल रहा है, ये लीड चल रहा है, बीजेपी पीछे हो रहा है, हम ये इसीलिए खुशी मना रहे हैं कि आज का जो संदेश है, जो 3 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी ने जीता, इसका मतलब है 24 में हमारी सरकार 300 से भी पार करेगी। यानी आज का आंकड़ा जो है, आज का इशारा जो है, वो है आने वाला 24 का इलेक्शन जो है वो इससे भी मजबूत सरकार हमारी होगी। जो आज हमारे पास 335 है, कल हमारे पास 435 हो सकता है। 3 स्टेट्स में जो कल इलेक्शन हुआ और उसमें जो तीनों जगहों पे बीजेपी नहीं जीता, 2 जगह पे हमने कांग्रेस को रिप्लेस किया। जो बच्ची खची कांग्रेस थी उसको उखाड़ फेंका। वो मोदी जी की पॉलिसीज़ और मोदी जी के जो अवाम दोस्त स्कीमें थी मुल्क के थी, जो अवाम का टैक्स है वो मुल्क के लोगों के लिए सही सही खर्च करने पे ही खर्च करा, तो उस चीज़ को वोट मिला। वो मोदी जी की पॉलिसी और मोदी जी की डेवलपमेंट को, उसकी जो डेवलपमेंटल आर्किटेक्ट है उसको वोट मिला। तो उस वोट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी हिंदुस्तानी अवाम की जीत है। मैं तो हिंदुस्तान की अवाम को और 3 स्टेट्स की जो अवाम थी उनको मैं मुबारकबाद दूंगा इस कामयाबी के लिए। उसके बाद मोदी जी और उसकी पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी की जो टोटल टीम है उसको मुबारकबाद दूंगा। लेकिन साथ ही मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तो इसका असर डेफिनेटली पड़ने वाला है। यहाँ का वोटर बड़ा समझदार है, उनको पता है कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को रिप्लेस किया और बीजेपी को लाया ताकि तरक्की को साथ दिया, उसी तरह यहाँ पर भी वो बीजेपी को साथ देंगे, तरक्की को साथ देंगे यहाँ का वोटर जो जम्मू कश्मीर का है। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि एलजी साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशली शाह साहब जो है ओबीसी की रिजर्वेशन को, जो आने वाले दिनों में कुछ ऑर्डर्स होने वाले हैं, हमारी रिजर्वेशन और हमारा जो नेम एंड कल्चर है वो चेंज होने वाला है, उस पर जल्द एक्शन करेंगी ताकि यहाँ का ओबीसी भी जो है फूले फले आगे बढ़े और अपने मुल्क की तरक्की में और अपने जो हिस्सेदारी है वो पूरी कर पाए। देखिए, फिर सबको पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, 4 स्टेट्स में इलेक्शन था जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना था। राजस्थान में हमने 70 सीटें जीती है जो कि इससे पहले कांग्रेस के पास था। मध्य प्रदेश जहां पिछले 25 सालों से हमारी हुकूमत चल रही है, वहाँ हमने एक बार फिर से जीता है। वहाँ पे हमने 167 सीट्स जीती आउट ऑफ 230। और साथ साथ में जो तेलंगाना है जहाँ पे हमारी कोई सीट नहीं थी, वहाँ पे हमने 9 सीटें जीती है। तो इन इलेक्शंस के हवाले से मेरा यही कहना है कि ये जो इलेक्शंस थे ये सेमीफाइनल था 2024 के लिए। पिछली बार जो हमने 350 सीटें लाई थी पार्लियामेंट इलेक्शंस में, इस बार हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि हम इस बार 400 सीटें क्रॉस करें। और जिस तरह से जो
कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स थी जिन्होंने अब स्विच किया है बीजेपी पे, उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है बीजेपी पे दिखाया और उनको जनता को भी ये समझ आ चुका है कि अगर कोई पार्टी है इस देश के हित में काम करने वाली वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक बार फिर से इन स्टेट्स के सारे वर्कर्स, सीनियर लीडर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सबको मुबारकबाद देता हूँ। भाजपा की कश्मीर इकाई ने 3 राज्यों में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। बीजेपी यूटी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हमारी नजर 2024 और जम्मू कश्मीर चुनाव पर टिकी है। 3 राज्यों में जीत के लिए वहां की जनता को बड़ी चुनौती दी गई। इस जीत के लिए मौके पर पटाखे चलाए गए और अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां भी वितरित की गई। तीन पे बाजी मारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है। तीन पे बाजी मारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है। तीन पे बाजी मारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है। यहाँ पर जश्न भी मनाया गया, तो क्या कहेंगे इसके लिए? जी, आज हम बहुत खुश हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेटों में अपनी सरकार ले आई है। इसका यही महत्वपूर्ण हम बताते हैं कि जिस तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के लिए काम किए हैं, तो तभी अभी हमें ये रिजल्ट देखने को मिला है। इंशाअल्लाह रहमान 2024 के बाद हमारे फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और कश्मीर में भी हमारी ही सरकार बनेगी और हम यही आशा लेके चल रहे हैं। तो जो भी काम हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं पिछले 70 सालों में, बाकी सरकारों ने यहाँ पे राज किया था कांग्रेस ने यहाँ पे लोगों को लूटा था, गुड सपोर्ट की थी और हम लोग जो है बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे आम लोगों के लिए काम किया है, गरीब लोगों के लिए काम किया। जो जो योजनाएं वो लेके आए हैं ग्राउंड जीरो पे, वो योजनाएं हमारी एकदम सक्सेसफुल रही हैं और लोगों ने उसका लाभ उठाया है। इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहे थे, गुप्कार गैंग हो, इंडिया गठबंधन हो, ऑल पार्टी एलियंस हो, अब उनकी आंखें खुल चुकी होगी कि 50 पार का नारा जम्मू कश्मीर में पूरा होने जा रहा है। और जो सेंटर का इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें इस बार मोदी जी एक बार फिर हैट्रिक मार के 400 पार का जो नारा है वो पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि कल से शायद नींद भी इन पार्टियों की उड़ रही है। जो दिन में सबने देखे, रात में सबने देखना अच्छी बात है, उसमें कोई टक्कर नहीं लगता है, लेकिन दिन के सपने बड़े सुहाने लेके जो यहाँ बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इन रियासतों में कुछ अच्छा नहीं करेगी, उनकी आंखें अब खुल चुकी है कि दिन के सपने कभी सच नहीं होते हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लोगों का रुझान है, 50 पार का नारा पूरा होगा और जो वजीर आला होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अल्ताफ साहब, एक सवाल है मेरा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन भी हुई, सब कुछ जो है किया गया। देखिए, पॉसिबल है, उसको क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया जा रहा है? पार्लियामेंट की 5 ही सीटें जम्मू कश्मीर के लिए चुनी जा रही है, उसमें अनाउंसमेंट क्यों नहीं की जा रही है? जबकि यहाँ पर ये आपको नहीं लगता है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जम्मू कश्मीर के साथ? नहीं, जम्मू प्रोविंस की भी 3 सीटें और कश्मीर प्रोविंस की भी 3 सीटें। भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिटिक्स करती ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इक्वलिटी, बराबरी हमारा नारा है। और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो हैट्रिक मारी है, और वो हैट्रिक जो 2024 में एक बार फिर हम बनने जा रहे हैं, इसलिए अपोजिशन पार्टियों की नींद मुझे लगता है कल से उठ गई है। और जो रात के सपने देख रहे हैं, मुझे लगता है वो सपने भी गायब हो चुके हैं। सर्वदलीय सिख समन्वय समिति ने सिखों के लिए महिला आरक्षण की मांग करते हुए कहा कि संसद का शीतकालीन आखिरी सत्र जल्द ही आयोजित किया जाएगा। सर्वदलीय सिख समन्वय समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिखों को हमेशा से ही नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि इस संसद सत्र में ऐसा नहीं होगा। और उम्मीद जताते हुए जगमोहन सिंह ने कहा कि सिखों को उनके सभी अधिकार दिए जाएंगे। आज दिन इसलिए चुना है प्रेस को ब्रीफ करने के लिए, क्योंकि आज के दिन जो पार्लियामेंट का लास्ट सेशन है वो शुरू हुआ है और ये विंटर सेशन भी है। लेकिन लीडर ऑफ द हाउस से मैं डायरेक्ट मुखातिब हो रहा हूँ
प्राइम मिनिस्टर मोदी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सिलसिले में बहुत सी बिलें जो हैं वहाँ पास होने जा रही हैं, और उसमें एक बिल जो है वो रिजर्वेशंस की बिल है जो J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने की है। तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद आपने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिवीजन किया, आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को नए नाम दिए, और इवन जम्मू और श्रीनगर में एक बहुत बड़ा गैप था उसको भी दूर किया, जहाँ 43 और 47 सीट्स को डिवीजन किया जम्मू और कश्मीर में, टोटल 90 सीट्स आपने यहाँ दे दी हैं। उसके बाद आपने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी जम्मू और कश्मीर में दोनों जगहों पर आपने 6 सीटें जम्मू में दी हैं, 3 सीटें यहाँ दी हैं, और उसके बाद आपने कुछ रिजर्वेशन जो है वो पाक ऑक्युपाइड के लिए एक जो है बिल इस वक्त उसके लिए पार्लियामेंट में आ रहा है। बिसाइड दिस आप नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीटें भी रिजर्व कर रहे हैं। तो मेरा इसलिए कहना है आपसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कि हमारा जम्मू कश्मीर में ना तो असेंबली है और ना कोई पॉलिटिकल सेटअप है, ये बिल जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट में पास हो रहा है। तो मैं इसीलिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ डायरेक्टली, मैं माइनॉरिटी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू हेड कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि साहब आप किसी खित्ते की रिप्रेजेंटेशन तो असेंबली सेगमेंट में दे दी है, आपने कुछ ऐसे और जैसे शेड्यूल ट्राइब या और माइनॉरिटीज को आपने उसमें रिजर्वेशन दे दी है। 33% का बिल भी आप वुमेन्स के लिए पास करने जा रहे हैं। पुंछ जिले के मेंढर में भाजपा इकाई ने जुल्फिकार पठान, संजीव कुमार और आसिफ खान और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में 3 राज्यों में भाजपा पार्टी की चुनावी जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को भरपूर समर्थन दिया। इस बीच उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाओं का ही नतीजा है कि भाजपा ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की अमित से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, हमारे राजनाथ जी हैं, हमारे पार्टी के जो और इंशाल्लाह सरकार जो है। मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आज सुबह से बैठे हुए रैली में शिरकत की है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जिन्होंने ग्रास रूट तक जाके और अपने जितने कार्यकर्ता थे उनको हर एक बात समझाई, और उनके साथ हमारे अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री, और उनके साथ हमारे राजनाथ सिंह जी, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हमारे प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट JP नड्डा जी, दिल की गहराइयों से हम ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये एक बॉर्डर का लास्ट इलाका है, बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है ये लास्ट हिंदुस्तान का कोना है ये, मैं यहाँ से उनको दिल की गहराइयों से और अपने इमाम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो देखिए कि हमारी 3 स्टेटों में हमारी सरकार बन चुकी है और जो चौथी है उसमें भी बन जाएगी, तो उसमें मैं हमारे जितने स्टेट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं हमारे रविंद्र रैना जी और हमारे अशोक कौल जी और तिंदर सिंह राणा जी, इनकी सरबराही में जो हमारी स्टेट के अंदर काम होने जा रहा है वो मैं उनको भी दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और दिल खुसूसन हमारा जो पहाड़ियों को कहा जो अमित शाह जी ने कहा था वो बहुत ही जल्दी पूरा होने जा रहा है, और उसके लिए भी मैं सब तमाम भाइयों हिंदू मुस्लिम गुज्जर पहाड़ी बकरवाल में सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ही रखा है कि एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाना। पंचायत रंगपुर सिद्धरा के सरपंच कैप्टन फतेहचंद ने सोमवार को अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए गांव बनोटा में गली में टाइल्स लगवाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 2.5 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में गाँव के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। चलो महाराज हमारा लो तो भी पहाड़ हो जाएगी। अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की।
पंचायत रंगपुर सिद्धरे में ये गली का काम शुरू किया गया। जैसे आप देख रहे हो जो टाइल लग रही है, बड़े अच्छे ढंग से टाइल लग रही है। ये गली जो है ना एक बार बनी थी करीब 20 साल पहले, उसके बाद में अभी ये गली बनने जा रही है। इस गली में पानी करीब काफी पानी इकट्ठा रहता था, तो लोगों को आने जाने में काफी समस्या थी। तो आज गली जो बनने जा रही है, लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, काफी लोग खुश हैं कि ये गली बनने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि जो विलेज बनोटा में अभी हमने रोड से काम शुरू किया था, मेन रोड से ब्लैक टॉप किया। अभी पूरे गांव में आप चक्कर लगा के देखो, पूरे गांव में जो टाइल लग गई है। तो ये मेरे टेनर का बहुत बढ़िया काम रहा, लोग भी बहुत खुश हैं और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बहुत अच्छा काम पंचायत में किया है। करीब जैसे मैं पहले भी आप लोगों को जिस स्टेट में दे चुका हूँ, 95% काम जो है मेरी पंचायत में कवर हो चुका है। अभी 5% जो काम बचा है, 1-2 गली जहाँ एक छोटा मोटा नाला है, तो उसको भी मैं जल्दी ही कवर करने की कोशिश करूंगा। तो काफी ये मैंने इलेक्शन के दौरान ये वादा किया था कि जो भी पेंडिंग वर्क है जो पंचायत का, उसे मैं पूरा करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि ये पंचायत में बड़े अच्छे ढंग से काम की है, लोग भी काफी खुश हैं। और इस काम करने के लिए मुझे पूरी पंचायत का सहयोग मिला। मेरे साथ में हमारे मास्टर तिलकरा जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे विलेज डेवलपमेंट कमेटी के खजान चंद जी हैं। भाजपा बोनियार इकाई ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता का जश्न मनाया और बोनियार उरी बारामूला में जीत का जश्न मनाया। वकार खान, मोहम्मद आशिक, मुगरियाल, मुश्ताक अहमद मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया और इस उल्लेखनीय सफलता पर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। हमारा जश्न का प्रोग्राम था, यहाँ पे बुनियार तहसील में हमने रखा था। जश्न 3 इलेक्शन में जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीती, हैट्रिक थी नरेंद्र मोदी साहब ने। आज हमने देखिए हमारे यहाँ पे 3 स्टेट्स में रात को भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही थी कि इस बार मोदी सरकार नहीं बन पाएगी नई तरह से, इस बार भारतीय जनता पार्टी हर जगह से हार जाएगी। तो उनको एक समझ आ गई बात के इस वक्त, क्योंकि वोट एंड सपोर्ट जो है हिंदुस्तान पूरे में वो मोदी जी को है, क्योंकि हमारे बड़े लीडर हैं। ये एक मुबारक की बात थी हमारे लिए, इसीलिए हमने एक जश्न बनाया यहाँ पे, जिसमें हमारे लीडर्स, वर्कर्स सारे उड़ी के थे मौजूद यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त। और काफ़ी जश्न हमारे जोश था रात में से। मैं इनको सब एक दूसरे को हम फ़ोन कर रहे थे कि कल हमने ये जश्न करना है वहाँ पे। और उससे बड़ा जश्न इस चीज़ का है हमारा कि हमारे पहाड़ियों का जो इतने साल की स्ट्रगल थी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए, वो भी हमें मिलने जा रहा है आगे। तो ये दो हमारे लिए एक खुशखबरी आई सेंट्रल गवर्नमेंट साइड से, तो उसी के लिए हमने एक बड़ा जश्न यहाँ किया। और इंशाल्लाह जो जितने भी उड़ी के लोग हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ और बाकी भी लोगों के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक फ्यूचर है हमारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने रिसेंटली एक अलायंस बनाया था, सारी पार्टियों को उन्होंने मिसगाइड किया। वो चाहते थे हम एक अलायंस, ग्रैंड अलायंस बना के भाजपा का सफाया करेंगे, लेकिन उनका कल खुद सफाया हो गया। आप यकीन जानिए, कल से पार्टियां टूट रही हैं, जो अलायंस था वो टूट रहा है, क्योंकि उनको पता था कि जो पार्टी हमें इस अलायंस में ऊपर है, जो सुपरवाइज कर रही है, वो पार्टी खुद 3 रियासतों में हार चुकी है, उसका तो सत्यानाश हुआ है। तो हम एक मैसेज देना चाहेंगे बाकी पार्टियों को जो अभी भी अलायंस में है, चाहे नेशनल लेवल अलायंस हो या PHD हमारे JNK का हो, उनको चाहिए अलायंस से टूट जाना। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 3 रियासतों में जीत दर्ज की, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ज़रूर इसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। और अब हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अब्दुल्लाज हैं, जो अभी तक अब्दुल्लाज ने यहाँ पे रूल कराया, लोगों को मराया, हमारे नौजवानों को मरवाया, यहाँ पे बच्चों से स्टून पेल्टिंग करवाई, यहाँ से एंटी नेशनल लोगों को पैदा किया, यहाँ पे ऐसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने हिंदुस्तान, आज हमारे जम्मू कश्मीर को आज तक बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। नगर परिषद कुलगाम ने रेस्ट हाउस चावलगाम कुलगाम में मुनीब अहमद जरगर, पूर्व अध्यक्ष MC कुलगाम की अध्यक्षता में निर्वाचित पार्षदों के समर्थन में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद कुलगाम में उनके कार्यकाल के दौरान MC अध्यक्ष के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, ADC कुलगाम, ACR कुलगाम तथा कई गणमान्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें जहां भी आपका प्रोग्राम था, जब भी आपने प्रोग्राम दिया, उस प्रोग्राम
हमारी कामयाबी है, गवर्नमेंट की कामयाबी है। और मुझे हमेशा यही लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप भी दरगुजर कर देंगे, सब एम्प्लॉइज भी इनको दरगुजर कर देंगे और इलेक्टेड बॉडी भी कर देंगे। जो आता है इसका एक टेन्योर होता है इलेक्शन का, हर एक इलेक्शन का एक टेन्योर होता है। इसी तरह हमारा भी टेन्योर था, खत्म हो गया। हमारा जो कैरियर है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत लंबी इनिंग खेलनी बाकी है। इंशाल्लाह हमेशा लोगों के लिए, मैं इस सियासत में लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए, अपने लोगों का काम करने के लिए आया हूँ। जब तक जान में जान है, जब तक ये सांसें चलती रहेंगी, कुलगाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम करता रहूँगा। लोगों के जितने भी मसले मसाइल हो उनको उजागर करने की हमेशा अवलीन तरजीह दूंगा और हमेशा कोशिश करूँगा जहाँ पे भी, जिस भी फर्द बशर को मेरी कहीं पे भी ज़रूरत हो, मेरे दिल के दरवाजे, घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। वो मेरे को कभी भी 24/7 कभी भी बुलाएं, मैं उनकी खिदमत में शाना बशाना हमेशा उसी तरह काम करता रहूं जैसे मैंने इन 2.5 साल में किया। आगे भी मौका देंगे इंशाल्लाह, आगे भी इससे अच्छी शिद्दत से काम करेंगे ताकि जो हमारा कुलगाम है इसको फलाह व बहबूदी की बुलंदियों के उरूज तक पहुंचाने में हम सबका कलीदी रोल। छोटे तारे फाउंडेशन द्वारा श्रीनगर में विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया। ये संगठन जम्मू और कश्मीर में विकलांग बच्चों के लिए पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस मौके पर बच्चों ने कई रंगारंग तथा भावनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान सचिव पर्यटन आबिद राशिद शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शाह ने कहा कि हम सभी को इन बच्चों की देखभाल के लिए आगे आना चाहिए। ये बच्चों की सलाहियत, इनकी काबिलियत और इनकी ज़िंदगी से जूझने की स्ट्रेंथ देख के हम सबको तक़वियत मिलती है। बहुत जज्बाती मौका था जहाँ पे काफ़ी बच्चों ने परफॉर्म किया, काफ़ी बच्चों ने बात किया। जो बच्चे बात नहीं कर पाते थे वो भी एफर्ट कर रहे थे बात करने का। और स्टेज पे नॉर्मली भी इंसान को बड़ी स्टेज फ्राइट होती थी, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि ज़िंदगी से इतने तल्ख़ हक़ाइक़ से जूझने के ये स्ट्रेंथ, ये मोटिवेशन हमको मिलती है। सरकार की तरफ से छोटे तारे फाउंडेशन और ऐसी तमाम NGOs को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ सरकारी एफर्ट्स पे तकिया ना किया जाए। बहैसियत समाज कलेक्टिवली हम सबको ज़रूरत है कि इस जानिब इदराक करें और ये इंश्योर करें कि समाज का वो तबका जो किसी चैलेंज से, किसी दुश्वारी से, किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, उसको हम कैसे समाज में मेन स्ट्रीम में लाएं। एक डिग्निफाइड लिविंग, डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, डिग्निफाइड इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी और ऐसा एक एनेबलिंग इकोसिस्टम तैयार करें कि ऐसे अशखास को जिनको कोई स्पेसिफिक चैलेंज है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल। थैंक यू सो मच। मैं अर्जुन मुद्दुमी हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन छोटे तारे फाउंडेशन। जो आज का दिन है पूरे बर-ए-सगीर में मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। जिस सिलसिले में आज हम यहाँ आए थे, आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। ये बच्चे किसी से कम नहीं। वो आई थी बच्चों ने अपना जो उन्होंने जो परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने गाया या जिस तरीके से उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, उससे आप लोगों को पता चला होगा कि ये बच्चे किसी से कम नहीं है। तो उसी सिलसिले में आज हमने वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे ऑर्गेनाइज किया था। और साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें टाइम इज्जत अफजाई मिलती है, बट अल्लाह का शुक्र है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 23 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हम आज की डेट में 10 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, जहां पे हमारा मेन कंपोनेंट जो है वो स्पेशली एबल चिल्ड्रन है। और उसके साथ साथ हमने एजुकेशन को टच किया है, लाइवलीहुड को टच किया है एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करते हैं। जी, एक संयुक्त अभियान में बाल कल्याण समिति बांदीपुरा द्वारा श्रम विभाग और सुंबुल पुलिस के साथ मिलकर आज सुंबुल शहर में बाल श्रम के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। उपायुक्त बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद के निर्देश पर टीम का नेतृत्व CWC बांदीपुरा गौहर अहमद ने किया। उनके साथ श्रम अधिकारी मीर इंद्रेस और
सुम्बुल पुलिस ने बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया और सुम्बुल में 3 बाल श्रमिकों को बचाया गया। कार्यशालाओं, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानों पर छापे मारे गए और बाल श्रमिक के रूप में 3 बच्चों को बचाया। अभियान के दौरान मौके पर ही बच्चों की काउंसलिंग की गई। पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि CWC बांडीपुरा ने जिले में बाल श्रम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है जो आने वाले दिनों और महीनों तक जारी रहेगा। थ्रू आउट द इंडिया एक कैंपेन चल रही है पैन इंडिया के नाम से, जिसमें रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ लेबर्स, चाइल्ड लेबर्स हो रहा है। तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस साहब की क़यादत में आज जो हमने कैंपेन चलानी थी वो एक तो सुम्बुल में है, दूसरा हमें हाजन में भी करना है अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। तो आज इस वक्त जो हमने सुम्बुल में बहुत जगह जैसे वर्कशॉप्स में हम गए, यहाँ बेकरी शॉप्स में गए, यहाँ होटल्स में गए, तो कहीं कहीं हमने 1-2 बच्चे पाए जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। तो उनको हमने रेस्क्यू किया, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम काम करेंगे। तो हमने मैसेज पूरे ये जो सुम्बुल मार्केट है, इसमें पूरे सुम्बुल मार्केट में हमने यही मैसेज दी कि कहीं भी छोटा बच्चा जो बिलो एज ऑफ 18 वो कहीं भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो उम्र होती है ये पढ़ाई के लिए होती है, ना कि पैसे कमाने के लिए। तो ये मैसेज हमने पूरे सुम्बुल बाज़ार में दी कि कहीं भी हमें छोटा बच्चा काम करते नहीं मिलना चाहिए। हमने करीबन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में करीबन ये जो कैंपेन हमने चलाई, पहले भी चलाई थी, उसमें हमने कुछ बच्चे रेस्क्यू किए थे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका हमने रीएडमिशन करवाया स्कूल्स में। उन बच्चों को हमने वापस स्कूल में और उनको बच्चों को भी हम हमारे पास एक स्पॉन्सरशिप स्कीम है जिसमें हम उनको फाइनेंस असिस्टेंट देते हैं 4000 पर मंथ। जो ऐसे कोई बच्चे होंगे जिनका चाहे सिंगल ऑर्फन हो या डबल ऑर्फन हो, या जो उनका फादर अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, किसी ऐसी बीमारी में मुलव्वस है, तो उन बच्चों को हम पढ़ाते भी है। और हमारे पास हॉस्टल्स भी है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है। उन बच्चों को हम हॉस्टल्स में रखते हैं और उनको जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है। जो हमारा जो ड्राइव है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में हम रूरल एरियाज़ में भी जाते हैं, मगर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां हम ये बच्चे ऐसे बिलो द 18 एज नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादातर हमने मार्केट्स में देखा है जहां हमने इन बच्चों को पाया काम करते हुए। तो हमने कैंपेन चलाई है, इसमें हमारे साथ लाइन डिपार्टमेंट से लाइक लेबर डिपार्टमेंट इसमें था, बांडीपुरा पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, मिशन वटसाले बांडीपुरा था। और मैसेज यही थी हमारी सोसाइटी तक पहुंचाने की कि बच्चों को इन्वॉल्व ना करें काम में। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें इन बच्चों के लिए दी है, जैसे लेबर की हैं, जैसे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, या बाकी हमारे पास होम्स अवेलेबल हैं अगर वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इनकैपेसिटेटेड पेरेंट्स है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास गर्ल्स होम अलग हैं, बॉयज़ होम अलग है, तो हम उनको वहाँ पे एडमिट कर सकते हैं या स्कूल्स में उनका रीएडमिट करवा सकते हैं। JNK स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यूनिट होल्डर्स एसोसिएशन द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र ने पिछले 4 दशकों से अधिक समय में से इकाई की स्थापना में भारी निवेश किया है। उक्त संगठन को स्थानीय औद्योगिक विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन के रूप में विपणन प्रदान करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस संगठन के माध्यम से विपणन को नीतिगत मामले के रूप में सरकार द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपने उत्पादों के विपणन के संबंध में जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम प्रतिशत इकाइयां बंद हो गई हैं और अत्यंत दयनीय स्थिति में रह रही हैं। इस दौरान उन्होंने गवर्नर से अपील करते हुए औद्योगिक बिरादरी को उचित विपणन सहायता सुनिश्चित करने की मांग की। मसूद अली वानी, प्रेसिडेंट सीकॉप यूनिट होल्डर्स एसोसिएशन। ये हमारा एक एंटरप्रेन्योर्स एक एसोसिएशन है जो सीकॉप से रिलेटेड हमारे इश्यूज़ टेकअप करते हैं
आपके साथ भी और भी गवर्नमेंट के साथ भी। हम आज यहाँ इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है, हम एक अपील करना चाहते हैं एलटी गवर्नर को, गवर्नर साहब को, हम ये ऑनरेबल गवर्नर साहब को हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ इनजस्टिस हो रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी पॉलिसीज़ लाई हमने अडॉप्ट किया, बट हमारा ये मेन इशू है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है अभी सबके टेंडर्स हो रहे हैं एज पर पॉलिसी मैटर्स सर आँखों पे। बट ये हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे ही प्रोडक्ट्स को टेंडर किया है कि मगर हमारा क्लास तो कहीं नहीं है, हमको तो किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, सॉरी, क्योंकि वहाँ क्लास एक ही क्राइटेरिया होता है, ए, बी और सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। यूनिट होल्डर का कहीं क्लास नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो राइट है इसमें हमको भी पार्टिसिपेट करना, हम भी कंपटीशन में उतरेंगे। हम कोई ऐसा कोई फेवर नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले हमारा गवर्नमेंट का एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, थ्रू एक एजेंसी बनाई थी, मार्केटिंग एजेंसी, जिसके थ्रू हम काम करते थे। अब एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी आपने उसमें ये हमको अभी नहीं पार्टिसिपेट करने देते हैं। बट जो अभी टेंडर्स गवर्नमेंट निकालते हैं, स्पेशली R&B, फॉरेस्ट और कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट्स है, उसमें आप देखिए कितनी टेंडर्स, करोड़ों के करोड़ों का टेंडर्स जो है उसमें यूनिट होल्डर का कोई क्लास नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक्स अब सड़ रहे हैं हमारे फैक्ट्रियों पे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MB International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 729821